अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आपकी जो है मेन्यू की जो होम मेन्यू है वो 3 स्टेप्स में होगा। इस वजह से क्योंकि आपका जो है ये होम मेन्यू बड़ा है और आप लोगों को हर चीज़ मैं डिटेल से बता रही हूँ। क्लास में भी आपको बताया जाता है, लेकिन ये होता है कि क्लास में कभी आपको समझ नहीं आता या उसमें जो है आप भूल जाते हैं या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो आप ये वीडियो देखते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। वीडियो आप ज़रूर देखेंगे और आप कमांड्स जब मैं करवा दूँगी दूसरे दिन ये वीडियो देख कर आएंगे, ताकि आपको हर चीज़ पता हो, क्योंकि मैं इस वीडियो में से आपसे हर चीज़ पूछूंगी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि एमएस वर्ड का ये होम मेन्यू की जो क्लास है क्लास 2 है और स्टेप 3 है। आज हम स्टेप 3 में क्या चीज़ें सीखेंगे। हमने जो है अलाइनमेंट तक सीख लिया था और हमने लाइन स्पेसिंग भी सीख लिया था। अब हम चलते हैं अपने वर्ड पे और देखते हैं हमारी आगे कौन सी कमांड है। हमने लाइन स्पेसिंग भी सीख लिया था, टैब भी सीख लिया था यहाँ पर, और ये बुलेट्स नंबरिंग हो गए, फॉन्ट्स हो गए, क्लिपबोर्ड हो गए, ये सब चीज़ें हमारी हो गई थी। अब हम आ जाते हैं, आज हम सबसे पहले फिल कलर लेंगे। यहाँ पर ये फिल कलर, ठीक है ना, ये शेडिंग सॉरी कहलाता है। फिल कलर जो होता है ये शेडिंग के नाम से है, वैसे नॉर्मली इसे फिल कलर कहा जाता है। शेडिंग में आपके पास जो है क्या चीज़ें बताती हूँ यहाँ पर। ये जो है आपके ये लाइव रैप डायरेक्शन होती है, ख़ास किस्म के काम के लिए यूज़ होती है। और ये जो है आपका यहाँ पर शो हाइड ये होता है। अगर कभी आपका ऐसा हो रहा हो, शो हो रहा हो और एंटर के साथ या आपके टैब के साथ इस तरह की चीज़ें आ रही हों, तो आप ये समझ जाएं कि यहाँ से ये मार्क जो है वो ओपन हुआ है। तो इस मार्क को आपने जाके यहाँ से क्लोज़ कर देना है, तो ये सब चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर ये लॉन्चर बॉक्स आपने देखा था, वहाँ पर आपका आ रहा था ये लॉन्चर बॉक्स जो है हर उसके लिए। यहाँ पैराग्राफ का है तो पैराग्राफ के लॉन्चर बॉक्स के ऑप्शन हैं, इसकी हमें ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। यहाँ पर ये फ़ॉन्ट है तो फ़ॉन्ट का लॉन्चर बॉक्स है, इसकी ज़रूरत हमें होती है, कभी कभी हम यूज़ करते हैं इसको। तो हर चीज़ का लॉन्चर बॉक्स है। यहाँ पैराग्राफ है, इसका लॉन्चर बॉक्स है, ये आपको नाम याद होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए। क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड का ये लॉन्चर बॉक्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आ गई। चलते हैं हम अपने शेडिंग की तरफ। शेडिंग में ये होता है कि आपको एक तो मैंने यहाँ से जो है टेक्स्ट हाइलाइटर बताया है। टेक्स्ट हाइलाइटर जो है वो सेलेक्टेड टेक्स्ट करता है जैसे कि शेडिंग करेगा, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो आपका टेक्स्ट हाइलाइटर है उसमें सेलेक्टेड कलर है, उसमें जो है सॉलिड कलर है, उसमें कलर का कॉम्बिनेशन नहीं है, उसमें जो है आपकी टोन्स नहीं है। जबकि जो शेडिंग है इसमें आपकी टोन्स हैं, इसमें आपके मुख्तलिफ कलर्स की टोन्स हैं, आपके लाइट डार्क कलर्स हैं। तो ये आपकी शेडिंग है। और हाइलाइटर में ये होता है, बात होगा लाइन आपके आगे तक नहीं जा रही है, हाफ लाइन है तो हाफ तक हाईलाइट करेगा। लेकिन शेडिंग में ये पूरा स्टार्टिंग टू एंड 0 to 6 रूलर तक देता है। ठीक है, तो हम कब देते हैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू RAND रैंड की कमांड, क्योंकि ताकि हमारे पास जल्दी से टैक्स आ जाए। हमने यहाँ पर ये दे दिया। अब देखिए आपके यहाँ पर जो है हम हाइलाइटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइलाइटर को यूज़ करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ, जूम कर लेती हूँ, और यहाँ पर जो है मैंने सेलेक्ट किया इसको। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है ये आपका 10% है और ये आपका 100% कलर है। इसके बीच में सारी परसेंटेज मौजूद है, कोई 20% है, कोई 40% है, कोई 80% है, कोई आपका 30% है, इस तरह से। तो आपको जिसमें भी देखें, जब भी आप हाइलाइटर लेते हैं तो कोशिश किया करें लाइट कलर लें, ताकि जो टेक्स्ट है वो आपका नज़र आए। अगर आप डार्क कलर ले लेंगे टेक्स्ट आपका छुप जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, आपको जो है टेक्स्ट का कलर अलग लेना होगा। जाहिर सी बात है, जब आपने ये लिया है तो अब ये पढ़ने में तो नहीं आ रहा है ना, अब आपको यहाँ से टेक्स्ट कलर अलग लेना पड़ेगा। तो इसको वो करने के लिए आप जो है ये प्रोफेशनल भी नहीं रखता है। आपने एक काम करना है, मैं अंडू कर रही हूँ, Ctrl+Z अंडू की है, और Ctrl+R जो है वो Ctrl+Y जो है वो रीडो की है। ठीक है ना, ये देख लीजिए, Ctrl+Z अंडू की है और Ctrl+Y रीडो की है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सारी शॉर्टकट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये देख लीजिए, ये आपका रीडू है, Ctrl+Y, और ये रहा अंडू। ठीक है, और ओपन की जो है Ctrl+O है आपकी, और सेव की जो है Ctrl+S है, और Ctrl+N जो है वो न्यू की है। ये तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये जब मैं टेस्ट लेती हूँ तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं पूछती हूँ, इसलिए अपनी रोज़ाना की प्रैक्टिस करें। इसको आप मोबाइल पे अपने वीडियो को देख लें। 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होती है, कोई इतनी बड़ी भी नहीं होती, बल्कि 5 मिनट की भी होती हैं, कुछ 7 मिनट की होती हैं। मैं कोशिश करती हूँ छोटी, इसीलिए छोटी से छोटी वीडियो आपके लिए बनाऊँ, इसीलिए मैं 3 स्टेप में किया है कि एकदम से इतनी बड़ी वीडियो देखना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होता है। ठीक है,
अब हम यहाँ से हाइलाइटर लेते हैं। हाइलाइटर में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सिर्फ हाईलाइट करता है ये। किसी भी टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना हो, किसी भी चीज़ को वो करना हो, तो आप यहाँ से हाइलाइटर ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये लिया मैंने, और यहाँ पर ये हाइलाइटर का ये ले लिया मैंने, ठीक है ना। यहाँ से मैंने ये ले लिया। मैंने लाइट कलर लिए हैं ताकि पढ़ने में मेरा टेक्स्ट आए, ठीक। यहाँ पर ये आया नहीं है, मैं इसको दोबारा से लेती हूँ, और यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये टेक्स्ट कलर होते हैं, बिजनेस कलर। अब आपको अगर नहीं चाहिए, आप पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए और जाके यहाँ नो कलर कर दीजिए, आपका ख़त्म हो जाएगा कलर, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग में आप एक बात याद कर रख लीजिए, बॉर्डर जो है इनसाइड बॉर्डर, एक तो ये आउटसाइड बॉर्डर होता है। यहाँ पर मैं अगर दिखाऊँ आपको, ये आपका आउटसाइड बॉर्डर है जो कि आपका है, ये आपका इनसाइड बॉर्डर है ऑल बॉर्डर में जो है। लेकिन इनसाइड बॉर्डर अभी आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर एंटर यूज़ नहीं हुआ हुआ है। यहाँ पर आपका जो है शिफ्ट के साथ एंटर यूज़ हुआ है। शिफ्ट के साथ एंटर का मकसद है कि आप की लाइन में स्पेसिंग नहीं है। जब आप टाइप करते रहते हैं और आप एंटर नहीं देते हैं, वो ऑटोमेटिक नीचे जो शिफ्ट होता है वो शिफ्ट के साथ एंटर ऑटोमेटिकली ले लेता है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसको एंटर दे देती हूँ और यहाँ पर इसको एंटर दे देती हूँ, तो अब ये मेरे पास लाइन में स्पेस आ गया। अब अगर मैं जाती हूँ यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग में, और बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके मैं यहाँ पर देखिए आउटसाइड देती हूँ तो ये आएगा, इनसाइड दे रही हूँ तो देखिए इनसाइड आ रहा है। जब आपका टेबल होगा तो आपके वर्टिकल बॉर्डर भी आएंगे, जैसे कि यहाँ वर्टिकल ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग के डायलॉग बॉक्स पे। इस डायलॉग बॉक्स पे आने के बाद आप देखिए बॉर्डर एंड शेडिंग के डायलॉग बॉक्स में इस चीज़ को समझिए, ये बॉर्डर है। बॉर्डर में सेटिंग जो है वो 5 तरह की है। पेज बॉर्डर है, पेज बॉर्डर में आपकी सेटिंग भी 5 तरह की है, वही सेम। कलर है, आर्ट है, इसमें एक आर्ट का पैनल, एक आर्ट का जो आपके पास पैनल है या आप आर्ट का जो ऑप्शन है वो नया है। शेडिंग में आपके पास क्या चीज़ें हैं? शेडिंग में आपके पास फिल है, पैटर्न है। सबसे पहले हम बॉर्डर पे आते हैं। बॉर्डर में हमारे पास जो 5 है, नन का मतलब है कोई भी बॉर्डर नहीं, बॉक्स का मतलब है बॉक्स बॉर्डर आ जाएगा, शेडो का मतलब है शेडो बॉर्डर आपका आ जाएगा। शेडो बॉर्डर कैसा होता है? शेडो बॉर्डर ऐसा होता है, ठीक है ना। कंट्रोल Z कर दिया मैंने, अंडू हो गया। दोबारा से हम चलते हैं और इसी को अगर आपको यहाँ से नन करेंगे तो तब भी आपका ख़त्म हो जाएगा बॉर्डर। 3D में यह आ रहा है, लेकिन 3D में आपका अगर आप लाइन चौड़ी कर देते हैं ना मोटी, तो 3D इस तरह से आता है, जबकि अगर शेडो देखें आप इस तरह से आएगा। तो ये 3D बॉर्डर आपका कहलाता है, इस तरह का ये 3D बॉर्डर है, ठीक है। अगर आप यहाँ से जाके नो करेंगे तो वो कैसे करेंगे? वो आप यहाँ पर आएंगे और नन कर देंगे, ठीक। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, यहाँ पर कस्टम में, अब कस्टम में मैं इन स्टाइल्स को यूज़ करूँगी। आप स्टाइल यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने बॉर्डर लिया और बॉर्डर आपका ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया, शेडो लिया, शेडो में आपने ये दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप अलग अलग लाइन में कोई चीज़ देना चाहते हैं तो आप कस्टम में आ जाएंगे। कस्टम में आने के बाद यहाँ पर मैं इसमें कलर भी यूज़ करूँगी। कलर आप सब में यूज़ कर सकते हैं, आप शेडो में भी यूज़ कर सकते हैं, बॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, 3D में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल भी आप सब में यूज़ कर सकते हैं, कलर भी और विथ भी आप सब में यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ कस्टम में यूज़ कर रही हूँ, ठीक है ना। कस्टम में मैंने एक ये ले लिया, इसकी विड्थ ये कर दी और इसका मैंने कलर दे दिया जनाब ये, और यहाँ पर मैंने टॉप पे ये दे दिया, बॉटम पे भी ये दे दिया। अब लेफ़्ट और राइट में अलग ले रही हूँ। लेफ़्ट और राइट मैंने आपको पता है ना, यहाँ पर ये इतने सारे कस्टम से हुए हैं, यानी कि ये इतने सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं, हर उसमें ये आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये कस्टम में ही हो, ये बॉक्स में भी है, ये शेडो में भी है, 3D में भी है, पूरे पैनल में ये चीज़ मौजूद है आपकी, ठीक है। मैं ये वाला ले लेती हूँ यहाँ पर दोनों साइड पे, और मैं इसका कलर जो है ब्लू दे रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने ये दे दिया। अब आपने देख लिया कि मैंने यहाँ पर कलर भी यूज़ कर लिया, विथ भी यूज़ कर लिया, स्टाइल भी यूज़ कर लिया और तीनों व्यू भी कर लिया। ओके करती हूँ मैं जनाब। इसके सेंटर में, हाँ सेंटर में मैं ज़रा एक नई चीज़ दे रही हूँ। सेंटर में मैं ये ले रही हूँ और मैं इसका कलर सेंटर में दे रही हूँ ग्रीन, ठीक है ना ये। अब देखिए अब बॉर्डर क्या बनता है, देखिए इनसाइड जो है वो ग्रीन है, लेफ़्ट राइट ब्लू है और टॉप एंड बॉटम ये है। जैसा कि मैंने वहाँ से इसको मतलब सिलेक्शन की है, वैसे ही मेरे पास बॉर्डर आया है। तो जनाब ये चीज़ आपको समझ में आ गई, और ये चीज़ समझ में आने के बाद मैं इसको नन करती हूँ। अब मैं चलती हूँ शेडिंग पे। एक बॉक्स ले लिया मैंने, बॉक्स इस तरह का है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप लाइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पर कलर चेंज कर दीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि आप यही कलर लें, मैं ये कलर ले रही हूँ, ठीक है ना। शेडिंग पे आ जाती हूँ मैं। अभी मैंने बीच वाला पैनल छोड़ दिया है, टैब छोड़ दिया है, पेज बॉर्डर, अब इसके बाद बताऊँगी। शेडिंग पे आती हूँ मैं। शेडिंग में देखिए ये कलर दे दिया मैंने, लाइट कलर दे दिया, ये शेडिंग आ गई। अगर आप ये देखिए ये शेडिंग दे दी मैंने, ठीक है ना। लेकिन मैं दूसरे पे आके अगर मैं यहाँ पर पैटर्न भी देती हूँ तो देखिए आप उसमें क्या होता है। यहाँ पर मैंने बॉक्स दे दिया और बॉक्स में मैंने जो है कलर ले लिया दूसरा, यहाँ पर ग्रीन कलर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने
जो है इसकी विड्थ जो है बढ़ा दी, ये बहुत लाइट कलर है, ग्रीन डार्क कलर देती हूँ मैं, ये आ गया। और शेडिंग में मैंने जो है ये ग्रीन की ही टोन दे दी। और अब देखिए आपके सामने जो है मैं पैटर्न रख रही हूँ, पैटर्न जो है मेरा वो ये है, ठीक है ना, ये पैटर्न रखा। अब पैटर्न का कलर अगर आपको देना है वो भी हम दे सकते हैं, डार्क ग्रीन दे देती हूँ मैं, ओके। अब देखिए आपके पैटर्न जब हम लगते हैं ना, पढ़ने में नहीं आती हैं चीज़ें, इसलिए पैटर्न बहुत रेयरली केसेस में रखा जाता है जहाँ हमें ज़रूरत हो। तो अब हम इसको जो है वो क्या करते हैं, नो करते हैं, ठीक है ना, जाके नन करते हैं। सबसे पहले बॉर्डर में जाएंगे, इसको नन करेंगे, फिर शेडिंग में जाएंगे, शेडिंग में जाने के बाद फिल को नन करेंगे, नो कलर, और फिर आप पैटर्न को भी करेंगे। ये नहीं कि एक करके कहें मिस हमें हो ही नहीं रहा है, ये क्लियर करेंगे तब जाके आपका ये क्लियर होगा। तो जनाब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं पेज बॉर्डर पे। पेज बॉर्डर पे आप क्या करेंगे, पेज बॉर्डर पे आने के लिए आपको क्या करना है, वहीं जाना है आपने बॉर्डर पे। बॉर्डर पे जाने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर कोई सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, टेक्स्ट को सेलेक्ट करें क्योंकि ये पूरे पेज पे आता है। आप पेज बॉर्डर में आ जाएंगे। आप पेज बॉर्डर पे ये वाले बॉर्डर भी आप ले सकते हैं, जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहे हैं पेज बॉर्डर, ये वाले आ गए आपके, और ये वाले पेज बॉर्डर आपने यहाँ से देख लिए, ठीक है ना। तो पेज बॉर्डर में हम जो है यहाँ से भी दे सकते हैं ये वाले पेज बॉर्डर सिंपल, लेकिन पेज बॉर्डर में एक नया स्टाइल हमें दिया हुआ है, एक नया ऑप्शन दिया हुआ है जो कि आर्ट कहलाता है। आर्ट जब आप लेते हैं तो यहाँ पर ये देखिए आपके आर्ट में हमारे पास ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। आप किसी भी किस्म का आर्ट दे सकते हैं, कलर में भी है और ब्लैक एंड वाइट भी है। नीचे ब्लैक एंड वाइट है, ऊपर कलर में है। अब जैसे फ़र्ज़ करें मैंने ये आर्ट ले लिया, ठीक है। अब देखिए जितनी इसकी आप जो है विड्थ बढ़ाएंगे उतने ही आपकी जो है साइज़ बढ़ता जाएगा और आपका जो है क्वांटिटी कम होती जाएगी। और जितनी आप इसकी विड्थ कम करेंगे इसका साइज़ छोटा होता जाएगा और क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। ये बात आप याद रखिएगा। देखिए मैं साइज़ छोटा कर रही हूँ, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, अभी कम कर रही हूँ, साइज़ छोटा हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ओके कर दिया मैंने। ये देखिए आपका पेज बॉर्डर पूरे पेज पे आ गया। अगर आप यहाँ पर जाएं व्यू में, वन पेज करें, देखिए पूरे पेज पे आपका पेज बॉर्डर मौजूद है। अब यहाँ पर आप पेज बॉर्डर ख़त्म कैसे करेंगे, पेज बॉर्डर पे ही जाएंगे और यहाँ पर जाके जैसा कि सब में नन करते हैं इसको भी नन कर देंगे और यहाँ से इसको भी नन कर देंगे क्योंकि हमने पहले सिंपल बॉर्डर दिया था। तो ये हो गई आपकी बॉर्डर शेडिंग की कमांड। बिल्कुल डिटेल से मैंने बता दी है, हर चीज़ आपको क्लियर कर दी है। अब आपको अच्छी तरह से ये चीज़ आ जानी चाहिए। इसका भी हम पेज बॉर्डर ख़त्म करते हैं और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हम जूम करके यहाँ आ जाते हैं, इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर जो है इसको नो बॉर्डर कर देते हैं। ये हो गया आपका नो बॉर्डर, ठीक है। और यहाँ पर जाके आपका शेडिंग तो है नहीं, शेडिंग तो आपको जाके वहाँ से करना पड़ेगी। तो यहाँ पर आप जाके इसको नो कलर कर देते हैं, इसको क्लियर करते हैं आप, ओके, ठीक है। ये हो गया आपका जनाब क्या चीज़, बॉर्डर एंड शेडिंग पूरा कंप्लीट। एक एक चीज़ मैंने इसकी कंप्लीट करा दी आपको। अब आ जाते हैं हम स्टाइल्स पे। स्टाइल्स में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये स्टाइल्स हैं, ये स्टाइल्स पैराग्राफ के हैं। यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अप्लाई स्टाइल कर सकते हैं, क्रिएट अ स्टाइल कर सकते हैं। हमें इनमें से कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ अगर चाहिए कोई स्टाइल, क्योंकि ये हमारे इतना काम का नहीं है, इतनी हमें पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑफिस वर्क में हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर आप जो है ये इस तरह के स्टाइल अपने डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हैं। एक पैराग्राफ पे मैंने ये स्टाइल लगा दिया, एक पैराग्राफ पे मैंने ये स्टाइल लगा दिया और एक पैराग्राफ पे मैंने जनाब ये वाला स्टाइल लगा दिया, ठीक है। अब देख लें आप बना बनाया स्टाइल है पैराग्राफ पे। अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर रहे हैं तो आप उस पर ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल कर लें और जाके इसको जो है आप क्लियर फॉर्मेटिंग कर लें, सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। तो देख लिया आपने जनाब कि यहाँ पर जो है आपका यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है ये होम। अब आ जाते हैं हम फाइंड पे, रिप्लेस फाइंड। देखिए फाइंड जो है इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल F और फाइंड जो है इससे नेविगेशन बार आपकी खुलती है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँ तब भी नेविगेशन आपकी बार खुलेगी, ठीक है। इसको बंद करके कंट्रोल F करूँ शॉर्टकट तब भी आपकी नेविगेशन बार खुलेगी। नेविगेशन बार का क्या काम होता है, नेविगेशन बार से हम पेजेस देखते हैं कि हमारे कितने पेजेस हैं। अगर आपने कंट्रोल A करके कंट्रोल C कर दिया और यहाँ कर्सर को रख कर कंट्रोल V कर दिया और पेजेस बना लिए, अभी 4 पेजेस आपके बन गए हैं। अगर और मज़ीद करेंगे 5 पेजेस आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आप जो है यहाँ पर ये कर सकते हैं। इसमें जो है नेविगेशन बार, ये नेविगेशन जो है आपको बताता है पेजेस यहाँ दिखाता है थंबनेल की सूरत में और यहाँ पेज नंबर भी उसके आ रहे होते हैं।
टोटल देखिए स्टेटस बार पे टोटल 5 पेजेस हैं और करंट पेज 5 ही है। अगर मैं यहाँ आ जाती हूँ तो अभी करंट पेज मेरा 1 है और यहाँ पर 5 है। अगर आपके और जो आपके वर्ड्स हैं वो 1912 वर्ड्स है। तो यहाँ पर आप ये देख लें कि ये चीज़ें आपकी जो है हो रही है, यूनाइटेड इंग्लिश स्टेट इंग्लिश आपकी यहाँ इंस्टॉल हुई है, वो यहाँ दिखा रहा है, ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती है ये। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस करती हूँ, रिप्लेस की कंट्रोल एच शॉर्टकट है, रिप्लेस में फाइंड करती हूँ जाके। अब यहाँ पर यहाँ तो आपकी डॉक्यूमेंट खुल जाती है नेविगेशन, यहाँ से आप कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो फाइंड कर ली, यहाँ पर ये वीडियो फाइंड हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है आप फाइंड नेक्स्ट करते जाएं, फाइंड नेक्स्ट करते जाएं, ये देखिए फाइंड होती चली जा रही है, ठीक है ना। आपकी जहाँ जहाँ वीडियो है ये बता रहे हैं, लेकिन अब इस वीडियो को ऑडियो में चेंज करना है। फ़र्ज़ करें कभी आपके 1000 पेज की डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई नाम आपने दिया है, वो कंपनी का नाम चेंज हो जाता है, वो कंपनी जो है वो मर्ज हो जाती है किसी और कंपनी के साथ, अब वो उसके नाम के साथ वो नाम हो रहा है, तो वो आप 1000 पेज पे कैसे चेंज करेंगे। तो आपको रिप्लेस में जाना पड़ेगा। रिप्लेस में जाने के लिए आप यहाँ पर वो पुराना नाम टाइप करेंगे, आप किसी भी फॉर्म में टाइप कर दें, टाइटल केस में कर दें, कप्पा पर केस में कर दें, सेंटेंस केस में कर दें, टोगल केस में कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ रिप्लेस विद, इसके अंदर आपको वो स्टाइल देना पड़ेगा जो आपको डॉक्यूमेंट में चाहिए, और रिप्लेस विद में आपने नया नाम देना होगा, जबकि फाइंड वर्ड में आप वो नाम देंगे जो आपकी डॉक्यूमेंट में मौजूद है, और रिप्लेस विद में आप वो नाम देंगे जो आपको नया रखना है। फ़र्ज़ करें वीडियो को मुझे ऑडियो में करना है, अब ऑडियो किस स्टाइल में चाहिए, यहाँ पर स्टाइल भी आपने देना है। आपको टाइटल में चाहिए, आपको कैपिटल में चाहिए, आपको सेंटेंस में चाहिए, टोगल में चाहिए, जिसमें भी चाहिए आप वो रखेंगे। मुझे यहाँ पर टाइटल में चाहिए, मैंने ऑडियो जो है वो टाइटल में ले ली, ठीक है। यहाँ पर ये फाइंड वर्ड में वीडियो कर दिया, ऑडियो जो है मेरे पास ये आ गई। फाइंड नेक्स्ट किया मैंने, ये देखिए फाइंड नेक्स्ट आपको ये बता रहा है वीडियो आपकी कहाँ कहाँ है, ठीक है। अभी तो मैं फाइंड कर रही हूँ, यहाँ से भी ये फाइंड करता जाएगा कि भाई फाइंड कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर आई और अब मैंने फाइंड किया, कहाँ पर है, यहाँ। इसको करना है, नहीं करना मुझे, इसको भी नहीं करना, हाँ इसको करना है, रिप्लेस कर दिया। देखिए ऑडियो में चेंज हो गया आपके सामने। इसको करना है, नहीं करना, फाइंड, इसको भी नहीं करना, इसको भी नहीं करना जी, इसको करना है मुझे रिप्लेस। अच्छा, यहाँ पर एक फंक्शन है रिप्लेस, एक बटन है रिप्लेस ऑल का। रिप्लेस ऑल से आपको बिना बताए ये पूरे जितने भी हैं 1000 डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी हैं सबको रिप्लेस कर देगा। 30 थे आपके पास, रिप्लेसमेंट इसने कर दिए। नंबर ऑफ आपके जो है वर्ड भी बताएगा कि 30 वर्ड थे आपके पास वीडियो के जो ऑडियो में चेंज हो चुके हैं। अब आपका कहीं भी जो है ये वीडियो नहीं है, देखिए कहीं भी नहीं है, आप सर्च कर लें कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब आपका ऑडियो सर्च करेंगे आप तो ऑडियो आएगा। तो ये चीज़ गाइस आपको समझ में आ गई है। फाइंड है इसके अंदर, इस विंडो में रिप्लेस है। रिप्लेस में जो है आपने यहाँ तक इसको देख लिया कि किस तरह से फाइंड करते हैं। अब गो टू पे आ जाते हैं। गो टू में एक से ज़्यादा पेजेस का होना ज़रूरी है। गो टू में सेकंड पेज पे मैं जाती हूँ, सेकंड पेज आ गया। आपका फर्स्ट पेज पे आती हूँ, फर्स्ट आ गया। 5 पेज पे आती हूँ, 5 आ गया। अब ये आपका गो टू पेज, आपके पास एक से ज़्यादा पेजेस होंगे तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। अब देखिए आप कि आप यहाँ पर जो है कंट्रोल F करते हैं तो आपके पास ये विंडो खुलती है। कंट्रोल H करते हैं तो आपके पास जो है क्या खुलता है, आपके पास फाइंड रिप्लेस का खुलता है, जहाँ पर आपके फाइंड भी है, वर्ड फाइंडिंग है, रिप्लेस फाइंडिंग है, ये रिप्लेस वर्डिंग है, और गो टू मूविंग पेजेस है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर जब जाते हैं कंट्रोल G करते हैं तो आपके सामने वही पैनल खुलता है, लेकिन गो टू का टैब खुलेगा। अगर आप कंट्रोल H करेंगे तो आपके पास यही पैनल खुलेगा, लेकिन रिप्लेस का खुलेगा। अगर आप कंट्रोल F करते हैं तो आपके पास ये वाली नेविगेशन बार खुलेगी, वो फाइंड नहीं खुलेगा। फाइंड आपका कंट्रोल S से ही खुलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब आप हमारा ये जो चीज़ है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर देख लीजिए आप, हमने क्लिपबोर्ड भी कर लिया है, फ़ॉन्ट भी कर लिया है, पैराग्राफ भी, स्टाइल भी, और आपने ये देख लिया ये लॉन्चर बॉक्स होता है। हर एक का ये लॉन्चर बॉक्स आपका मुख्तलिफ होता है, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। अगर आप फ़ॉन्ट का खोलेंगे फ़ॉन्ट के ऑप्शन होंगे, अगर आप पैराग्राफ का खोलेंगे पैराग्राफ के ऑप्शन होंगे, अगर आप क्लिपबोर्ड का खोलेंगे क्लिपबोर्ड के फंक्शन होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी है, ये मुख्तलिफ फंक्शन जो हैं मुख्तलिफ अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम यूज़ करते हैं, वरना ज़्यादातर हम जो है बग़ैर ऑप्शंस के ही हमारे सारे काम हो जाते हैं।
तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि किस तरह से ये होगा। अब आप ये देख लें कि आपके पास जो है यहाँ पर मैंने जो है इसमें अगर आप हम सिलेबस पे आ जाते हैं, सिलेबस में जो है मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं बेसिक की। अब आप बेसिक असाइनमेंट इन तीनों वीडियो को देखने के बाद आराम से काम कर सकते हैं। इसमें बेसिक असाइनमेंट में मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ किस तरह से होंगी। ये पिछली वाली वीडियो में आपको जो है यहाँ पर लेटर मेमो फैक्स मैं आपको बता चुकी हूँ। सिग्नेचर लाना मैं बता देती हूँ, सिग्नेचर किस तरह से आएंगे और आप डाउनलोड किस तरह से करेंगे अगर कोई आइकन या सिग्नेचर लाना है। सिग्नेचर मेरे पास यहाँ मौजूद है, आपको सेंटर में भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास मौजूद है। फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ सिग्नेचर लगाना है, मैंने यहाँ लिया, इंसर्ट लिया, पिक्चर लेने के बाद मैंने जो है यहाँ पर आ गई कहाँ पर, डेस्कटॉप पे। आपके पास फ्लैट आइकन डायरेक्ट मौजूद है, मेरे पास क्लिप गैलरी में है तो मैं यहाँ से ले रही हूँ, आपके पास पीसी में यहाँ डायरेक्ट मौजूद है। अगर आपको ये पिक्चर ये इमेजेस चाहिए हो तो अपनी यूएसबी आप ले आइएगा फॉर्मेट करके। कम से कम आपकी यूएसबी जो है 4 GB की होनी चाहिए, ताकि आपकी जो है या 1 GB से अबव होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा है तो आप फिर मुझसे ले सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट करके लाइएगा। मैं फॉर्मेट किए बगैर नहीं दूंगी क्योंकि वायरस होता है, मेरे पूरा सेटअप चल रहा होता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। वरना आप डाउनलोड कर सकते हैं, अभी मैं बता दूंगी आपको डाउनलोड करना। फ्लैट आइकन में आ गई मैं, यहाँ एस में आपके पास सिग्नेचर होंगे, ये रहे। अभी मैं वो भी करना बताऊंगी। ये सिग्नेचर आपने ले लिया, ये आ गया। अब ये बहुत बड़े सिग्नेचर हैं, आप इसको सबसे पहले इन फ्रंट कर लें ताकि आपकी कंट्रोलिंग में आ जाइए। कहाँ है ये जहाँ भी है आप यहाँ आ जाइए और यहाँ आने के बाद आप इसे 0.5 कर लीजिए, बस ये आ गया आपका। अब ये आपको कहाँ रखना है, अब मुझे फ़र्ज़ करें यहाँ पर रखना है। ये देखिए ये सिग्नेचर आपका यहाँ आ गया, ये रहा सिग्नेचर। अब आपको इसको बड़ा छोटा करना है, कभी भी यहाँ से नहीं करेंगे आप, ये आपका स्ट्रेचिंग करता है, यहाँ से नहीं करेंगे आप, ये भी आपका स्ट्रेचिंग करता है। आप हमेशा जो है वो यहाँ से करेंगे, ये डायगोनली, जितना बड़ा जितना छोटा आपको करना है वो यहाँ से करेंगे। अगर कोई आपका कलर है पीछे या पेज कलर हुआ हुआ है, जैसे कि यहाँ पर डिज़ाइन में आप जो है पेज कलर दे सकते हैं। अगर कोई पेज कलर आपका हुआ हुआ है यहाँ, तो आपका ये वाइट आ रहा है, इस वाइटनेस को ख़त्म करने के लिए देख लीजिए आप डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मेट आ गया, कलर में जाएंगे और यहाँ से सेट ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके और यहाँ पर ये पेन से क्लिक कर देंगे। ये देखिए यह आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और कलर आपका ख़त्म हो जाएगा। समझ आ गई बात। यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर मौजूद है, आप वीडियो को तो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। डिज़ाइन के अंदर मैंने बताया आपको कि यहाँ पर से आप ले सकते हैं। वाटर मार्क क्या होता है, वाटर मार्क आपका ये होता है कि आप जो है जब लेटर बनाएंगे तो यहाँ पर वाटर मार्क के भी कुछ है। यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल आपने दे दिया, ये देखिए आपके पास नज़र आ रहा है कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ, बिल्कुल लाइट सा आ रहा है यहाँ पर। अगर आप कोई और वाटर मार्क देना चाहे, मैं यहाँ से पेज कलर ख़त्म करती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखिए कॉन्फिडेंशियल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसमें डोंट कॉपी आप कर दें, ये आ जाएगा। यहाँ पर जो है जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेंगे, ये आ जाएगा। अब चलते हैं इसकी सेटिंग पे। अगर मुझे TLCC के मेरे नोट्स हैं, मुझे वो देना है तो मैं कस्टम वाटरमार्क में आ जाऊँगी। कस्टम वाटरमार्क में आने के बाद मैं यहाँ पर दूंगी TLCC। ये देखिए अप्लाई करूँगी तो यहाँ पर TLCC का आपको व्यू नज़र आ जाएगा। ओके करेंगे तो डायलॉग बॉक्स बंद होके आएगा। मैं अप्लाई कर रही हूँ तो डायलॉग बॉक्स खुला रहेगा और यहाँ अप्लाई हो जाएगा। डायगोनली करूँगी तो डायगोनली में इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सेमी ट्रांसपेरेंट अगर हटा दूँ तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सेमी ट्रांसपेरेंट लगा दूँ तो ये डार्क हो जाएगा। कोई और कलर देना चाहूँ मैं तो कोई और कलर यहाँ पर अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है ना। सेमी ट्रांसपेरेंट हटा दूँ तो ये देखिए डार्क हो जाएगा, सही है। अब आपने ये देख लिया कि किस तरह से यहाँ से फ़ॉन्ट आपको चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लैंग्वेज हम चेंज नहीं करेंगे और ये बता दिया डायगोनली। और ये अब अगर आपको इसको ऑटो कर रहा है, आपका साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको फ़र्ज़ करें 48% लेना चाहूँ तो ये 48% है, ठीक है ना। 54% लेना चाहूँ तो 54% रहेगा। इसके अलावा यहाँ नीचे भी मौजूद है, ठीक है। तो आप ऑटो पे मैं रख रही हूँ, ऑटो जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है और सही होता है, आप अप्लाई कर दें। डायगोनली होता है, ओके। और यहाँ पर जो है हम इसको जो है वो ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब हम आ जाते हैं पिक्चर वाटरमार्क पे। पिक्चर वाटरमार्क में सेलेक्ट पिक्चर करें, वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ़र्ज़ करें कोई सिग्नेचर लगाना है या फ्लैट आइकन में से मैं ले लेती हूँ कोई भी चीज़, कोई लोगो मुझे लगाना है अपनी डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। और ये सारे ट्रांसपेरेंट लोगो हैं, एप्पल का लोगो मुझे लगाना है, ये ले लिया मैंने। अब यहाँ पर अप्लाई कर दिया मैंने, ये देखिए ये एप्पल का लोगो आ गया मेरी डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पर जो है ये एप्पल का लोगो आ रहा है। अब अगर वॉश आउट हटा दें आप तो वही है जैसे वहाँ पर हमने हटा दिया था, ये एप्पल का लोगो भी और यही सब प्रिंटिंग वगैरह सब में आएगा ये।
अगर मैं यहाँ से इसको ऑटो हटा दूँ और मैं यहाँ 150% कर दूँ अप्लाई, तो ये देखिए आप, ये 150% है। लेकिन हम नॉर्मली ऑटो रखते हैं और वॉश आउट भी रखते हैं ताकि हमारा टैक्स हमें क्लियर नजर आए। लेकिन पीछे जो है ये प्रिंटिंग में भी आता है, पता चल जाता है ये एप्पल के डॉक्यूमेंट है, कोई इसे कॉपीराइट का इशू नहीं हो सकता इसमें, या आपकी जो उस कंपनी की कॉपीराइट है। अगर मैं यहाँ पर अपना लोगो लगा दूँ तो मेरा लोगो लगा रहेगा, ये इसका मतलब है कि ये मेरी कॉपीराइट, मेरी प्रॉपर्टी है। तो जनाब हमने देख लिया कि यहाँ ड्राफ्टिंग के लिए आपको वाटर मार्क भी मैंने बता दिया है, ये सब चीज़ें आपको आती हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग में आप इस तरह की अगर कोई चीज़ देंगे, देखिए ये जो असाइनमेंट है एजेंडा, इसमें जो है आपको ये किस तरह से देना है, आपने ये टैप की लगानी है यहाँ पर। मैं अभी कुछ भी टाइप नहीं करूँगी, मैं अभी जो है आपको वाटर मार्क पहले रिमूव करती हूँ। मैं रिमूव वाटर मार्क करने के लिए यहाँ पर जाएंगे और रिमूव वाटर मार्क कर देंगे। अब देखिए मैं आपको सिंपल यहाँ पर रफ टाइपिंग करके बता रही हूँ, वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। टैप किया आपने, अब यहाँ पर आ गया। इस तरह की जब चीज़ होगी आगे करना होगा तो आपने कुछ नहीं करना, आपने टैप करना है ना, आपने ज़्यादा टेक्स्ट बॉक्स रखने हैं, बस टेक्स्ट बॉक्स उस सूरत में रखने जो कि आपको मैंने बताया है फर्स्ट वीडियो में कि किस तरह से उसमें आपने रखना है। अभी मैं सीवी वगैरह जब कराऊंगी तो मैं आपको उसमें भी एक वीडियो बना के उसमें बताऊंगी, ठीक है ना। इस तरह से आपने ये दे दिया, शिफ्ट के साथ एंटर से आपको पता है कि वो चीज़ आती है कि आपका जो है यहाँ पर देखिए 3 ये आ गए, शिफ्ट के साथ एंटर दिया मैंने, अब ये करीब आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया शिफ्ट के साथ एंटर में बॉर्डर आपका इनसाइड नहीं आता है, ये भी आपको बता दिया है, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई, अब यहाँ पर लाइन देनी है आपने। अब यहाँ पर लाइन देने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करके आप होम में जाएंगे, यहाँ पर बॉर्डर लेंगे और बॉर्डर में अगर आप देख लें यहाँ बॉटम लाइन आ रही है, देखिए अब यहाँ पर बॉक्स आ रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आके यहाँ से मैंने कहा था कि कभी भी टेक्स्ट नहीं आना चाहिए आपका पैराग्राफ, और कौन सी लाइन आपको, यही वाली लाइन चाहिए। अगर इसकी विड्थ वगैरह मोटी करनी है तो आप यहाँ से ये मोटी करके दे दें, कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर वगैरह चेंज करके दे दीजिए, ठीक है। ये सब समझा चुकी हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पर ये आ गई लाइन, ठीक है। यहाँ पर नहीं आएगी ये लाइन, हाँ यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि एंटर यूज़ हुआ हुआ है। इस तरह से आप यहाँ लाइन दे सकते हैं जो यहाँ पर ये चीज़ बनी हुई है। तो ये चीज़ भी हो गई आपकी, यहाँ पर ये चीज़, ये सारे सिग्नेचर लगाने भी बता दिए आपको, ठीक है, किस तरह से सिग्नेचर लगेंगे आपके। आपको पहले मैं आइकन भी बता दिया है कि आइकन किस तरह से आएगा। अब अगर आप फ्लैट आइकन में जाते हैं, यहीं से सिग्नेचर सर्च करते हैं और यहीं से आइकन सर्च करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं जल्दी से आपको फ्लैट आइकन पे ले जा रही हूँ और यहाँ से मैं आइकन सर्च कर रही हूँ, इसी तरह से सिग्नेचर सर्च होंगे, ठीक है। और आइकन किस तरह से लगाएंगे हम वो भी बता देती हूँ। जैसे ईमेल का आइकन मैं लगा रही हूँ, यहाँ पर ईमेल दे दिया, यहाँ पर ईमेल आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये ईमेल का आइकन आ गया, ये ले लिया आपने फ्री, ये हो गई आपकी डाउनलोड कर लिया मैंने इसको डाउनलोड। इसके लिए ईमेल आईडी आपका खुला होना चाहिए, और ईमेल आईडी जब खुला होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपसे कहेगा साइन इन विद गूगल, तो आप वहाँ पर दे देंगे। वरना साइन इन करके आप जब जाएंगे अपनी आईडी वहाँ पर जो है उसको क्लिक कर देंगे आप, तो वो आपका ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो है इसको ले लिया। अब यहाँ पर मेरे पास ईमेल डाउनलोड में आ गया। अगर डाउनलोड का आप देखेंगे फोल्डर, डाउनलोड के उसमें आप फोल्डर में, तो ये मेरे पास मौजूद है ईमेल, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और इसको किस तरह से लाएंगे ये देख लीजिए। मुझे यहाँ पर ईमेल का वो लगाना है, ठीक है ना, या यहाँ पर लगाना है, फर्ज करें, सही है। मैंने यहाँ पर ले लिया और मैंने पिक्चर कर दिया। अभी बहुत बड़ी पिक्चर आएगी, जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी आपकी डाउनलोड हुई है, ठीक। यहाँ पर इसको सबसे पहले आप जो है फ्रंट ऑफ कर लें ताकि आपकी कंट्रोलिंग में आ जाए। उसके बाद 0.3 कर दें इसको, ठीक है। ये देखिए कितना छोटा हो गया और यहाँ पर आ गया ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर इसको 0.2 कर दीजिए, ये आ गया। अब इसी की तरह के अगर आपको दूसरे आइकन्स लेने हैं तो आप जो है इसको कंट्रोल डी करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। साइज़ आपका एक रहेगा, कभी भी आप अलग अलग करके हर एक को साइज़ नहीं करेंगे क्योंकि उससे फिनिशिंग ख़त्म हो जाती है और साइजिंग आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अब ये कर लिया आपने, यहाँ पर डबल क्लिक किया आपने, चेंज किया, फ्रॉम फाइल लिया और यहाँ पर जो है डाउनलोड में ही मैं देखती हूँ मेरे पास दूसरा एक है, यहाँ पर कर दिया। इसी तरह से तीसरा आपने लिया, यहाँ पर चेंज किया आपने, ठीक है। चेंज करके आप जो है यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से जो है फर्स्ट करें ये ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपके आइकन आ गए। तो गाइस आपने देख लिया कि फ्लैट आइकन से किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम जो है पैराग्राफ करते हैं। पूरा होम आपका 3rd स्टेप में कवर हो गया है। हर चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। क्लास में जाहिर सी बात है मैं क्लास के लिहाज से पढ़ाती हूँ, वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन आप रिविज़न अपना जो है इन वीडियोज़ से कर सकते हो। तो अब इसकी मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और बहुत अच्छी से आपको चीज़ें आ गई हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप इसको देखें। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आप बहुत सारी लर्निंग कर सकते हैं।
क्लास में अगर कभी मेरे पास टाइम नहीं होता है तो आप वीडियो को देखकर उसको जो है वो कर सकते हैं। सीनियर स्टूडेंट आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। अगर कोई चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ आप डायरेक्ट वीडियो पे जाएं घर पे और वीडियो देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बाकी चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको क्लास में पढ़ाती हूँ। मैं आपको कवरिंग लेटर और सीवी की एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप वो अपना सीवी तैयार करेंगे ताकि आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज़ आप करेंगे। ठीक है, थैंक यू।